उत्तर प्रदेश का शिक्षक जो कि आज 5 सितंबर को किसी प्राइमरी विद्यालय में होना चाहिए था, कुछ बच्चों को शिक्षा देता, लेकिन अपने खाने के लिए आज तरस रहा है। इस दिन कल होगा, उस दिन हम जोगी जी को अपनी औकात बताएंगे और उनकी औकात भी देख लेंगे। बस पहले आपने संसद में रोया था, तो फिर वो दिन आएगा, फिर एक दिन आप रोएंगे। गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागो पाँव, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। हमारे भारतीय संस्कृति में गुरु को भगवान का दर्जा दिया गया है, लेकिन बावजूद इसके आज शिक्षक दिवस है और आज शिक्षकों की जो व्यवस्था है, जो शिक्षकों की समस्या है, वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर शिक्षक बैठे हुए हैं अपनी नियुक्तियों की मांगों को लेकर। लगातार 78 दिन हैं आज, और बावजूद इसके शिक्षक यहाँ पर बैठे हुए हैं, अपनी नियुक्तियों की मांग को लेकर बैठे हुए हैं। इसके बावजूद सरकार इनकी मांगों पर कार्यवाही नहीं कर रही है और ये दर दर भटकने को मजबूर हैं। हमारे भारतीय संस्कृति में भगवान का दर्जा दिया गया है गुरुओं को, इसके बावजूद आज गुरु की ये हाल है। क्या कहना चाहेंगे इस पे आप? पहले तो आपको धन्यवाद अर्पित करना चाहूँगा कि आज आपने हमें याद दिलाया कि आज शिक्षक दिवस है। चूँकि हम इस अघोषित जेल में बंद हुए आज हमें लगभग 40 से 45 दिन हो गए। उससे पहले हम लोग SCRT बैठा करते थे, तो हम भूल भी गए कि हम अध्यापक हुआ करते थे कभी। आज हमारा जो जीवन है वो कैदियों की तरह है। हमारी सुबह यहीं होती है और हमारी शाम यहीं हो जाती है, हम रात में भी यहीं रहते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और रही बात हमारे सम्मान की, तो गुरु गोविंद दोऊ खड़े कागे लागो पाँव, अब बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए। मतलब भगवान ने स्वयं कहा है कि जो गुरु की क्षमता है या जो गुरु का स्थान है वो भगवान से भी ज़्यादा है। लेकिन आज इस गूंगी बहरी और अशिक्षित सरकार को कोई बताए कि जो यहाँ पे बैठे लोग हैं वो शिक्षक हैं, वो समाज का निर्माण करते हैं, और ऐसे समाज से आकर ऐसे पीड़ित होकर अगर उन्हें उनका अधिकार मिलेगा तो कैसे एक नए समाज की परिकल्पना करेंगे। जब वो खुद पीड़ित होंगे, खुद शोषित होंगे, तो कैसे अपने बच्चों को बताएंगे कि नहीं, समाज का जो होता है वो बहुत अच्छा होता है, शिक्षक समाज का आईना होता है। जब शिक्षक खुद एक कैदी की जीवन जी रहा हो तब। सही बात है, एकदम शिक्षक आज कैदी बनने पे मजबूर हो गए हैं, और बावजूद इसके ये कहा जाता है कि शिक्षक जो हैं वो गुरु देवता से भी बड़े हैं। क्या लगता है, ये वाकई है? हाँ बिल्कुल, क्या कहते हैं, गुरु तो देवता से भी बड़े हैं, क्योंकि कहा गया है गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो बताया। जैसा भैया ने बताया वो बहुत ही एकदम सच है और ये सब लोग जानते हैं। ठीक है, तो हम चाहते जी, आप बताइए क्या लगता है आज के समय में जो हाल आज आपका है, ऐसे समय में ये कहना उचित होगा कि गुरु देवता के समान है? जी मैम, हमारे समाज में गुरु का सबसे उच्च दर्जा दिया गया है। ये भी कहा जाता है कि गुरु जो होता है, शिक्षक है जो देश का निर्माता होता है, वो जैसा भी चाहता है वैसा बच्चों को ढाल देता है। ये कहा जाता है। आप भी गुरु हैं, आज के समय में देवता के समान हैं, आपको देवता के समान ट्रीट किया जा रहा है? बिल्कुल नहीं ट्रीट किया जा रहा है। हमें तो राक्षसों से भी बदतर जीवन जीने के लिए मजबूर कर दिया गया है इस तानाशाही सरकार के द्वारा। अगर इस तरह से हम लोगों को गुरु का दर्जा दिया गया है और हम लोग गुरु के लिए योग्य हैं और हम पढ़ाने के काबिल हैं, फिर भी हमें इस अघोषित जेल में बंद कर दिया गया है, आंदोलन करने को मजबूर कर दिया गया है। हम जब अपने ही हक अधिकार को नहीं ले पाएंगे तो हम अपने बच्चों को, अपने शिष्यों को क्या बता पाएंगे कि हक और अधिकार क्या होता है, कैसे लिया जाता है। हमारे हक अधिकार को छीनने का काम यह योगी और मोदी सरकार कर रही है। जो हमारा हक अधिकार है जब तक हमें नहीं मिलेगा तब तक हम लोग अनवरत इस तरह यहाँ बने रहेंगे। और अगर गांधीवादी तरीके से अगर हमारे गुरु और शिष्य के इस तरीके से इस अधिकार को नहीं दिया जाता है तो हम लोग जिस तरह से गांधी जी को मानते हैं उसी तरह चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह को भी मानने वाले लोग हैं, हम लोग उस तरीके पे भी उतारू होने को तैयार रहेंगे। कल का क्या तैयारियां, क्या रणनीतियां हैं? देखिए, कल की तैयारी हम लोग की ज़बरदस्त है। कल का दिन ऐतिहासिक होने वाला है और मैं योगी जी को बता देना चाहता हूं आप लोगों के माध्यम से कि आज तक का टाइम है, आप हम लोगों की मांग पूरी कर दीजिए। जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट आई है उसको अमल कर लीजिए, नहीं तो कल का दिन आपके इतिहास का बहुत ही खतरनाक दिन होगा। कुछ साल पहले आपने संसद में रोया था, तो फिर वो दिन आएगा, फिर एक दिन आप रोएंगे, और वो ज़्यादा दिन दूर नहीं है, वो दिन बस कल ही आने वाला है। और मैं उनके शिक्षा मंत्री जो सतीश द्विवेदी है उनको भी कह देना
देना चाहता हूँ कि ये आंदोलन आपको नेस्ता नाबूद कर देगा। और अगर न विश्वास हो तो इतिहास पढ़कर देख लीजिए। ओम प्रकाश चौटाला जी जो कि हरियाणा के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने हम ही शिक्षकों को के घोटाले में 10 साल जेल में रह के आए हैं। वो जगह जल्द ही खाली हुई है और वो आपके द्वारा भरी जाएगी अगर हम लोगों की मांग न पूरी हुई तो। कितनी खतरनाक होने वाला है कल का दिन? खतरनाक तो बहुत होने वाला है अगर सरकार नहीं मानती है तो। उनके लिए, सरकार के लिए कहना चाहेंगे, वो सोच रहे हैं कि यही रात अंतिम, यही रात भारी, कल पलटी किस्मत सारी। तो उनके लिए है कि अगर आज मान जाते शाम तक, बुला लेते हैं और अच्छे से वार्ता कर लेते हैं। उन्होंने वही हिसाब से हम लोग के साथ कल किया। जैसे 1942 में बुलाया था कैबिनेट मिशन के पहले, कितनी बार आए कहे कि संविधान बनाएंगे तो हम लोग मिल के बनाएंगे, अंग्रेज लोग। फिर बाद में कहे कि कुछ अंग्रेज होंगे कुछ हिंदुस्तानी होंगे, लेकिन हम वो फिर बाद में अपनी औकात में आए कि सोचे मानेंगे नहीं विश्व युद्ध के कारण। तो उन्होंने बताया कि आप लोग सारे हिंदुस्तानी लोग बनाएंगे। उसी प्रकार से कल ये अपनी मांग रख रहे थे, वो अपने हिसाब से कि आप 6 तारीख को टाल दीजिए, उसके बाद फिर हम आपकी कमेटी गठित कर दे रहे हैं। लेकिन वो कोई लिखित आश्वासन उनको मतलब दिया नहीं रिटर्न में, और कहा कि आप लोग को कुछ मुकदमे ला दिए जाएंगे, धमकियां दी गई, लेकिन इससे कुछ होने वाला है नहीं। कल के बाद से हम लोग का हौसला और मजबूत हुआ है। पक्ष के हैं विपक्ष के हैं, तो हमारे पास इतने संगठन है, सारी जिम्मेदारियां कल कुछ होता है तो इसकी सारी जिम्मेदारी सरकार की होती है, क्योंकि वो इतने बड़े संगठन, इतने बड़े समाज, ओबीसी समाज और भी अन्य समाज से, जनरल समाज से भी लोग आ रहे हैं, तो आप सबके ऊपर आवाज नहीं उठा सकते। और चुनाव का समय ओबीसी एससी महाराज है, सम्मेलन कर रहे हैं, बात बड़ी है, उनके लिए बहुत अच्छा मौका है। चाहे तो वहाँ वाई लूट के चले जाए और कोई केंद्र से दबाव है, अभी अगर वो चाहे तो कर सकते हैं, वरना आज तक का मौका दिया, शिक्षक दिवस हम लोग बड़े शांत है। आज तक का मौका है, आज के बाद कुछ बड़ा होने वाला है, क्यों? आगे आ जाइए। देखिए, हम लोग यहाँ 76 दिन से 78 दिन से बैठे हैं और जो है कि आज भर मौका है, उसके बाद हम लोग कल बता देंगे कि ये योगी सरकार हम लोगों को जो तानाशाही रवैया अपना रही है, तो हम लोग भी योगी सरकार की ईंट से ईंट बजा देने के लिए तैयार हैं। और हम पिछड़े और दलित जो यहाँ बैठे हैं और योगी माननीय मुख्यमंत्री जी को ये पता नहीं है कि हम ही लोग उनको जो है कि प्रचार किए थे, कुर्सी दिए थे और वो हम ही लोगों का हक छीन रहे हैं। और तब उनको यदि हमारा हक नहीं देते हैं तो हम लोग उनको बता देंगे कि फिर 2022 में आपकी जो चुनाव होगा ना, तो उनको हम बता देंगे कि कैसे फिर आप कुर्सी पर जाते हैं। उनको इतना दूर बताने वाले हैं 2022 के चुनाव में क्या बताने वाले हैं? कोई बताएगा क्या बताने वाले हैं? ये बताएंगे, आप ही बता दीजिए क्या बताने वाले हैं। उधर बात हो रही है ना। अरे तो बता दीजिए क्या दिक्कत है। आने वाले में ऐसा ठेल देंगे बंगाल खाड़ी में, दोबारा आएंगे नहीं। ऐसा ठेल देंगे बंगाल खाड़ी में, दोबारा आएंगे नहीं। अरे बाप, समझ रहे हैं नहीं आप? नहीं समझा दीजिए। नौजवानों हाँ, और किसानों हाँ, जो भी आज टक्कर किया है, हाँ, वो 2022 में नहीं रहेंगे। या मैडम जान लीजिए, अच्छा, अगर ये आवाज़ योगी जी से आप सुनवा देंगे तो बहुत अच्छा होगा। हाँ, और आज 4 लाख आप जान रहे होंगे किसान हमारा 69,000 शिक्षक मुद्दा भी उठाया है, और हम भी यहाँ किसान हमारा जिस दिन विजय होगा उनका भी मुद्दा हम उठाएंगे। यही नहीं, आने वाले पीढ़ी में ये बीजेपी को आने नहीं देंगे, ये कभी नहीं आने देंगे। अगर आपकी नियुक्तियाँ हो गई फिर भी नहीं आने देंगे? नहीं आने देंगे, फिर भी नहीं आने देंगे, ये क्या बात हुई? अरे 78 दिन से हाँ, हम लोग यहाँ मर रहे हैं। हाँ, यहाँ हम लोग नहीं हो सकता है उनका ये उद्देश्य हो कि चुनाव करीब आ जाए तब याद रहेगा लोगों की हमने बेरोजगारों को रोजगार दिया था, हो सकता है। तब हो सकता है मन बदल जाएगा। हाँ, हो सकता है मन, मतलब हमारे भाइयों जो दे देंगे उसको, थोड़ा सा राहत दे देंगे हम लोग। राहत दे देंगे, हाँ, थोड़ा सा राहत दे देंगे। हाँ, बस थोड़ा सा राहत देने वाले हैं बस। नहीं, हम राहत नहीं देंगे। हम इतने 80 दिन से जेले हैं। जब आपकी नियुक्ति हो जाएगी तब? नहीं, नियुक्ति हो जाए तब भी हम इस सरकार को माफ नहीं करने वाले। नहीं, कभी नहीं। तो गलत बात है, तब तो देना चाहिए आपको। नहीं, दे देंगे, 1-2% दे देंगे, 1-2 नंबर दे देंगे। हाँ, पीछे से आवाजें आ रही है, पीछे चलते हैं थोड़ा। हाँ, क्या कह रहे थे? जिस तरह मैम हम लोग 78 दिन से यहाँ जी रहे हैं ना, हाँ, कोई भी नेता मंत्री बीजेपी का केवल 10 दिन हम लोगों की ये जिंदगी जी के दिखा दे, अगर वो जिंदा बच जाएगा ना, जिंदगी भर बीजेपी की गुलामी करूंगा। अरे बाप रे, बहुत बड़ी बात बोल दी। क्या बात बोली? क्यों, आपको भी लगता है कि थोड़ी सी राहत देनी चाहिए? स्टेटमेंट एसी कमरे में बैठ के स्टेटमेंट देना बहुत बड़ी चीज़ होती है। खुली मीडिया में आके हमारे आरक्षण को अगर वो विफल कर दें कि हम लोगों ने पूरा पारदर्शिता के साथ किया है आरक्षण का पालन, तो हम लोग अपने अपने घर चले जाएंगे। परंतु
ये एसी कमरे में बैठकर जुमलेबाजी करना कि हमने पूरी पारदर्शी तरीके से भर्ती की है, सब कुछ किया है, तो आप खुले मंच पे मीडिया के सामने आके डिबेट करने में क्यों डरते हैं? शिक्षा मंत्री जी जाते हैं बंद कमरे में स्टेटमेंट। वो तो उनकी पॉलिसी है। नरेंद्र मोदी जी को देखिए, वो भी कहाँ खुले में आते हैं, वो डरते हैं शायद, वो उनकी पॉलिसी है, उसकी तो बात ही मत कीजिए। डरते तो है ही हैं, अगर नहीं डरते तो आज हम लोग 78 दिन से यहाँ लगे हुए हैं, बंद कमरे में बैठे हुए हैं, सब कुछ देख रहे हैं, सब कुछ जान रहे हैं, फिर भी नहीं आ रहे। हम लोग हटने वाले नहीं हैं, पिछड़े कुछ भी हो जाए। अब हम लोग, इससे ज़्यादा क्या बुरा हो सकता है? पूरी बारिश हमारे सर पे बीत गई और इससे ज़्यादा क्या हो सकता है? सबसे ख़राब मौसम, हम खुले आसमान के नीचे रह रहे हैं, ये पन्नियों के नीचे सो रहे हैं, रात भर बारिश होती है, हम लोग पड़े रहते हैं। अब इससे ज़्यादा तो खाना, कल शाम से हम लोग खाना नहीं खाएं, अभी जो है एक प्लेट में 2-2 लोग खाना खाएं, मतलब एक पूड़ी खा के हम लोग हैं। अब आप सोच सकते हैं हम लोगों की हालत क्या होगी। ये बैठकर केवल जुमलेबाजी से काम नहीं चलेगा। अब देश का पिछड़ा वर्ग, दलित वर्ग जग चुका है, जिसकी संख्या लगभग 82% है। आपको उखाड़ फेंकने के लिए बहुत सक्षम है। जैसा कि भाई ने बताया ना, अब की बार बंगाल की खाड़ी में फेंकेंगे, मेरा तो बस चले ना, एशिया से बाहर फेंक दूंगा इनको। एशिया से बाहर नहीं, लेकिन ये तो गलत बात हो गई। नहीं, गलत कुछ नहीं है मैम। जब मेरे साथ गलत हो रहा है, मैं 78 दिन से सह रहा हूँ, तो गलत क्या है? कुछ गलत नहीं। अगर आप अत्याचार सहते हैं ना, तब भी आप दोषी होते हैं। और हम लोग 78 दिन से लगातार सह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम लोग भी दोषी हैं। अब आप कल देखिएगा, कल का आंदोलन इतिहास रचेगा। आज मुजफ्फरनगर में हमारी आवाज़ उठी है, कल पूरे देश में उठेगी। 4 लाख किसान भाइयों ने हमारी आवाज़ को उठाया, और कल हम लोग इस स्तर से उठाएंगे, ये देश में गूंजेगा। धन्यवाद। कल देश में गूंजने वाली है आपकी आवाज़? हाँ बिल्कुल, कल की तारीख ऐतिहासिक हो जाएगी। कल की तारीख ऐतिहासिक होगी? बिल्कुल होगी, क्योंकि हमारे लोगों का मुद्दा जो है सही तरीके से ना निस्तारित किया गया, ना ही सुना गया है। हाँ। तो कल महाधरना का जो आंदोलन है, हाँ बिल्कुल, सरकार के कानों तक आवाज़। तो कहाँ गूंजेगी आपकी आवाज़? मतलब इको गार्डन में गूंजेगी कि बाहर भी गूंजेगी? लखनऊ से बाहर भी जाएगी। लखनऊ से बाहर जाएगी? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पूरे देश में जाएगी? बिल्कुल, पूरे देश में जाएगी, हर एक गली गांव में जाएगी, कोई भी ऐसा जगह नहीं बचेगी जहाँ तक इस घोटाले की जो मतलब की बात है ना पहुँचे हर एक बच्चों तक। अब सारी जगह पहुंच जाएगी 75 जिलों में? हाँ बिल्कुल, क्योंकि हमारे साथ जो अन्याय हो रहा है, हम लोग यहाँ पर 78 दिनों से फर्श पर सो रहे हैं, एक टाइम खा रहे हैं, जितनी तकलीफें सह रहे हैं। और अच्छा, मैंने एक चीज़ देखा, 78 दिन हो गए आपको यहाँ पे खाना पीना सबकी व्यवस्था है, इतनी परेशानी वाली बात है, मैं बता नहीं सकती हूँ। बावजूद इसके आप लोगों का जो आक्रोश है, जोश है, वो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा, कम होने का नाम ही नहीं ले रहा, ऐसा क्यों? जी, क्योंकि ये अब हमारी यूनिटी की बात है, हमारे समाज की बात है, और ये यूनिटी एकजुट हो रही है, समझ रही है कि हमारे साथ अन्याय कैसे क्यों हुआ है, कैसे हुआ, तो इस वजह से हम लोगों का मनोबल नहीं दूर हुआ है, चाहे जितना भी हम लोग संघर्ष करें। मनोबल नहीं टूटा है? कोई और बोलने वाला है? हाँ, आपका मनोबल टूटा है? नहीं टूटा। टूटा क्यों? नहीं टूटा। हम लोग आरक्षण लेके जाएंगे। आरक्षण लेके? हाँ, जब तक कितने दिन भी हो कितनों दिन, 2 साल 3 साल लग जाएगा, तब भी हम लोग लेके जाएंगे। 2 साल लग गया तो यहीं रह जाएंगे? हाँ, रहेंगे जब तक नहीं मिलेगा हम लोग का न्याय। अरे बाप। न्याय जब तक नहीं मिलेगा तब तक नहीं जाएंगे हम लोग। अच्छा, कितने दिन हो गए आपको यहाँ आए? आज 78 दिन हो गए हम लोग को। 78 दिन आपको हो गया कि नहीं? नहीं, धरना देते हुए हो गया। आपको यहाँ पे आए कितने दिन हुआ? हमको आज 10 दिन हो गया। 10 दिन हो गया। खाना पीना कैसे चल रहा है? पीना वही एक बेला मिलता है, जो मिलता है खाते पीते हैं, क्या करेंगे? आपका हाथ में अभी चोट आई हुई है, मैंने सुना है यहीं पे लाठी जब हो रहा था, लाठी चल रही थी, तभी ये चोट आई थी। जी हाँ, हम लोग यहाँ पे जो पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट है उसी को लागू कराने के लिए जब हम जगह जगह जाते हैं, सीएम आवास पे भी हमारी बात नहीं सुनी जाती है। हम लोग भाजपा कार्यालय जाते हैं, चाहे कि इस आशा के साथ कि स्वतंत्र देव जी हमारे समाज का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, वो हमारी बात को सुनेंगे, हमारे साथ न्याय करेंगे, लेकिन वहाँ पे भी हमारे साथ बर्बरता की जाती है। वहीं पे प्रशासन के द्वारा हमारा हाथ भी तोड़ दिया जाता है। ये जो निर्दयता शासन प्रशासन द्वारा की जा रही है आम अभ्यर्थी पे, बहुत ही निंदनीय है। हम लोग आज 78 दिन से यहाँ अपने न्याय की मांग कर रहे हैं, लेकिन शासन के कान में जूं नहीं रेंग रही है। आज भी समय है, मैं सरकार से, योगी जी से हाथ जोड़ के प्रार्थना करूंगी कि हम लोगों को न्याय दे दिया जाए, हम लोग चले जाएं। हम लोग यहाँ कोई खुशी से नहीं बैठे, यहाँ बैठना हमारी मजबूरी है, क्योंकि हमारा हक छीना गया है।
आप कहाँ से आई हैं? मैं सुल्तानपुर से आई हूँ। सुल्तानपुर से। कितने दिन हो गए आपको यहाँ पे आए? हम लोग को 78 दिन हो गए लगातार यहाँ पे धरने पे बैठे हुए। बस हम लोग एक ही मांग कर रहे हैं कि जो 69,000 भर्ती में आरक्षण का घोटाला किया है इन्होंने, हम लोगों का जो हक मारा है वो हक हमें वापस दे दिया जाए तो हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। अभी आज भी जो है 5 सितंबर आज शिक्षक दिवस है, तो हम लोगों के मन में भी एक मतलब भावना थी कि अब की बार हम लोगों को, पिछली बार नहीं हुआ चलो ठीक है, 3 साल से भर्ती चल रही है, हम लोग भी एक उम्मीद जगा के रखे थे कि चलो हम लोग भी 5 सितंबर तक टीचर्स डे पे एक शिक्षक का पद ग्रहण करके सम्मानित रूप से देखे जाएंगे। लेकिन आज भी हम लोगों के हक में ऐसा कुछ न्याय नहीं मिला। अभी हम ये भी मतलब कहते हैं कि अभी शाम तक भी हम इंतज़ार करते हैं कि शायद आज के दिन हम लोगों के लिए कुछ अच्छा हो जाए, लेकिन अगर नहीं होता है तो कल 6 तारीख तो है ही, वैसे भी हमारे महाआंदोलन का ऐलान हो चुका है, तो कल हम इनको दिखा देंगे मुख्यमंत्री जी को और ये जो शिक्षा मंत्री जी जिन्होंने हम लोगों के सबसे मेन जो है इसमें हम लोगों के लिए शिक्षा मंत्री जी ने जो हम लोगों का हकमारी किया है, तो उनको भी दिखा देंगे कि हम लोग क्या चीज़ हैं। अपने धैर्य को बनाए रखा, लेकिन अब हमारा धैर्य टूट गया है। अब हमारा धैर्य टूट गया है। आप खाना परोस रहे हैं, धैर्य टूट गया आपका? नहीं कहाँ धैर्य टूटा है, धैर्य नहीं टूटा। अभी तो 78 दिन हुए हैं। हमारा जो 1 हफ्ते पहले अल्टीमेटम था वो समाप्त हो चुका है। अब 19वां दिन 79 दिन कल होगा, उस दिन हम जोगी जी को अपनी औकात बताएंगे और उनकी औकात भी देख लेंगे। बस यही होगा। और केशव प्रसाद मौर्य जी पिछड़ा आयोग का सम्मेलन जो करने वाले थे उसको छोड़ के इस समय प्रबुद्ध सम्मेलन कर रहे हैं। अच्छी बात है, पिछड़ों का आपको नहीं चाहिए हक, आप सीधे प्रबुद्ध सम्मेलन करिए, वहाँ आपको कुर्सी मिलेगी। जब हम लोग वोट नहीं देंगे तो उनको कोई पूछने वाला नहीं मिलेगा, तो प्रबुद्ध से भी आ जाएंगे निम्न पे, अनुसूचित आरक्षण आयोग बनाने लगेंगे। तो अब इनके बारे में क्या कहा जाए? इनके बारे में क्या कहा जाए? तो कल यही बता रहे हैं हम लोग देखो कैसे जी रहे हैं, कैसा खा रहे हैं, जैसा भी है हम पेट भर रहे हैं, लेकिन हम समाज के नेताओं को बताना चाहते हैं कि हमें यहाँ रहने के लिए इतने दिन मजबूर किया, कैसे हमारी मेंटलिटी होती जा रही है, इसकी जिम्मेदार सिर्फ सरकार है। और बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी, कल क्या होने वाला है? कल बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी की वजह से ये 20,000 लोगों का परिवार खिचड़ी खाने को और भी चीज़ों में मजबूर है। सिर्फ बेसिक शिक्षा द्विवेदी, सतीश द्विवेदी, यह उत्तर प्रदेश का शिक्षक जो कि आज 5 सितंबर को किसी प्राइमरी विद्यालय में होना चाहिए था, कुछ बच्चों को शिक्षा देता, लेकिन अपने खाने के लिए आज तरस रहा है। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? इससे अच्छी सरकार क्या हो सकती है? इसके लिए क्या कह रहे थे? ये देश का दुर्भाग्य है योगी जी और मोदी जी की वजह से कि शिक्षक दिवस वाले दिन 69,000 शिक्षक घोटाला के हजारों लोग यहाँ बैठे हैं, अपना हक मांग रहे हैं। वो भी कल का आंदोलन बहुत ही महाआंदोलन होगा। लखनऊ का टेम्परेचर भी हाई होगा, आप चेक करना, मैं गारंटी से कह रहा हूँ। और आदरणीय बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी भी आ रहे हैं और उनको सरकार को खौफ भी उनके आने का, इसलिए ये इतनी यहाँ पर हरकत पुलिस आई है। ये नहीं जानते कि युवा है, ये इतिहास के साथ भूगोल ही बदल देता है। सुना युवा भूगोल इतिहास सब बदल दिया करते हैं, ऐसा है क्या? जी बिल्कुल, युवा तो वो शक्ति हैं जो सरकार बनाना भी जानते हैं, सरकार गिराना भी जानते हैं। और हम लोगों ने तय कर लिया है ऐसे ही आधी थाली खाना खाएंगे पर आरक्षण लेकर जाएंगे। जब तक ये आरक्षण, तानाशाही सरकार को हम लोग जब तक झुका नहीं देंगे तब तक हम किसी हाल में जाएंगे नहीं यहाँ से। कल बाबा जी ने हम लोग साथियों को बुलाया था, उनके अपर सचिव ने हम लोगों ने बुलाया, बात हुई, लेकिन बस केवल भाई जुमले फेंके गए कि आप 6 का आंदोलन अपना आगे बढ़ा लीजिए, आप ये कर लीजिए। उनको एहसास हो गया है युवाओं का कि ये मूवमेंट अब बहुत बड़ा मूवमेंट होने वाला है, ये आने वाली सरकारें बदलने वाला मूवमेंट होने वाला है। तो इसीलिए वो प्रयास कर रहे हैं कि कैसे भी ये मूवमेंट ख़त्म हो जाए, लेकिन वो न्याय देना नहीं चाहते हैं। और हम लोगों ने भी तय कर दिया है, या तो न्याय मिलेगा या बाबा जी मठ में जाएंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूं, अगर हमारी समस्याओं को निस्तारण ना हुआ आरक्षण घोटाले का, तो 75 जिलों में एक अन्न की कसम खाता हूं, इनका विरोध करने जाऊंगा। खासतौर से सतीश द्विवेदी जहां से लड़ते हैं इटवा विधानसभा से, वहाँ मैं लोगों को जगाने जाऊंगा, उनको हराने का काम मैं करूंगा। क्या बात है, युवाओं का जोश देखकर आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि इनकी मांगों को लेकर ये कितने ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, क्योंकि 78 दिन हो गया इसी इको गार्डन में इन्हें रहते हुए, यही खिचड़ी खाते हुए और इसी तरीके से जीवन व्यतीत करते हुए, और इसी वजह से इनमें इतना रोष है कि लोगों का कहना है कि अगर इनकी मांगों को अब पूर्ण नहीं किया गया तो ये 75 जिलों में जाएंगे भाजपा का विरोध करने। इस खबर में फिलहाल के इतना ही। देखते रहे मेरे यूट्यूब चैनल एक वासनिया को, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।